सदगुरु कबीर साहेब की। एक बार मैं आपसे और 1 सेकंड के लिए आपसे चाहूंगी, आज की शाम पूज्य गुरु जी के नाम मैं एक बार बोलूंगी, एक बार आज की शाम, आज की शाम, आज की शाम। वेरी गुड। परम पूजनीय मेरे अध्यात्म जीवन के संपोषक श्रद्धेय सदगुरुदेव जी, मंचासीन अर्चनी वंदनी गुरुजन, संतजन, साध्वी बहनें, भक्त सज्जन, मातृशक्ति एवं वसुंधरा की गोद में खिले हुए प्यारे प्यारे बच्चों, मैं पूज्यवर गुरुदेव जी से सन 82 में मिली थी पहली बार। मैं भी बहन सुमेधा की तरह ही नाम सुना करती थी कि प्रयागराज में, तब तो इसको इलाहाबाद बोलते थे, इलाहाबाद में अभिलाष साहब नाम के बहुत बड़े संत हैं। तो मैं कहूँ कौन इतने बड़े संत हैं? फिर एक स्वामी जी थे श्री रतन साहब जी करके, उन्होंने कई पुस्तकें मुझे दी। धीरे धीरे मैं पढ़ती रही, गुरु जी के दर्शन किए। गुरुदेव जी का कृतित्व और व्यक्तित्व अपने आप में इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है, जैसे हीरा होता है। हीरे के कई पहलू होते हैं, आप जिधर से भी देखेंगे उधर से हीरा चमकता ही रहता है। मुझे फ्राक गोरखपुरी जी की एक पंक्ति याद आती है कि मैं अकेला ही चला था मंजिल मकसूद, मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था मंजिल मकसूद को, मैं आगे बढ़ता गया और काफिला बनता गया। आज हम आप सब गुरु जी के दीक्षित भक्त नहीं हैं, लेकिन भक्त से कम भी नहीं है। किसी ने फोटो से, किसी ने प्रत्यक्ष, किसी ने अप्रत्यक्ष दर्शन पाए, और जो उनसे एक बार मिला वो फिर उन्हीं का हो गया। गुरुदेव जी की सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पे कोई भी माँ बहन भाई बंधु ये नहीं कह सकते हैं कि गुरुजी मुझे प्यार और स्नेह कम करते थे। सबके दिल से ये पूछो तो एक ही उत्तर मिलेगा कि गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे भी ऐसा एहसास होता है। मैंने जब पढ़ाई पूरी की तो गुरुदेव जी ने कहा कि राजेश्वरी, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो कि यहीं घुसी रहोगी? ये शब्द गुरुजी का था। मेरे मन में विचार आया कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। उस समय एकमात्र पोटियाडी में आश्रम था, और वही शब्द मुझे लगा। उस वक्त प्रीतम नगर में कार्यक्रम हुआ करता था। मैं आई, और ऐसी गुरुजी की प्रेरणा, मेरे संत गुरुजनों का श्रेय और सानिध्य, मैंने लखनऊ में आश्रम बनाया। पूज्यवर गुरुदेव जी ने उसका उद्घाटन किया आप सबके सहयोग से। मैं सदगुरु श्री अभिलाष देव जी, जो हम सब के त्राता हैं, समाज के मसीहा हैं, जैसा कि हमारे श्री विवेक साहब जी ने कहा कि ऐसा संत और ऐसे गुरुजन शरीर से तो मरते हैं, लेकिन अपने विचारों से कभी भी वो मरते नहीं हैं। वो समाज में हमेशा जीवित रहते हैं। जैसा कि गीता कहती है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति पुनः शोषते मारुत। आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है। शरीर सड़ता है, गलता है, मरता है, जलता है, सब कुछ होता है। जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, और मिलते सभी यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। कौन यहाँ से दूर जाता है? वट का एक वृक्ष देखा होगा, जबकि उसका बीज बहुत ही छोटा होता है। ऐसा ही हमारे पूज्य श्री का, उन्होंने एक विशाल वट वृक्ष तैयार किया, जिसकी घनी छाया में हमें और आपको बैठने का अवसर मिलता है। मुझे जो भी मिला पूज्य श्री का स्नेहाशीष रहा, अन्य संत गुरुजनों का आशीर्वाद रहा। मैं चाहती हूँ जो मुझे मिला आप सबको मिले, ऐसी मेरी कामना है। और पूज्य श्री के चरणों में शत शत नमन करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए, आप सबके अंतस्थल में बैठे परमात्म स्वरूप चेतन देव को मेरा प्रणाम है। कृपया स्वीकारें। शत शत नमन। बोलिए सदगुरु देव की।